हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान को फाइनली पता चल जाता है कि इस ड्रग्स गैंग का लीडर कोई और नहीं, वही चश्मिश भोंदू सा लड़का है जो उसके सामने डरने की एक्टिंग कर रहा था। ये डोवान को ड्रग्स देने की कोशिश भी करता है, लेकिन डोवान इस चीज से बच जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें उस ड्रग्स गैंग के चश्मिश बंदे की बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है, जहां पर हम देखते हैं कि हुई तो उस चश्मिश बंदे को बहुत ही बुरी तरह से बुली कर रहा होता है। इसके ऊपर वही क्रॉस वाला रेड मार्क भी बनाया हुआ है। तब ये चश्मिश बंदा बोल रहा होता है कि मैंने हर एक दिन इस बारे में सोचा कि मैं मर जाऊं। हुईसो इसे बुरी तरह से बुली किया करता था। इसके बाद हमें इस चश्मिश बंदे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये फांसी का फंदा बनाकर खुद को लटकाने की कोशिश कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ये इतने भी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि खुद को मार ही दे। तब ये चश्मिश बंदा बोलता है कि मैंने कोशिश की खुद को मारने की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तब ये चश्मिश बंदा आगे बोलता है कि देखो, मैं बस मरना चाहता था, इसीलिए मैंने ऑनलाइन सर्च किए ऐसे तरीके जिससे कि मैं बिना दर्द के मर सकूं। और हंसने वाली बात तो ये है कि जब मैं मरने के तरीके ढूंढ रहा था, उसी वक्त मिला मुझे एक जीने का तरीका। ये चश्मिश बंदा ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा था, तभी इसके सामने एक वेबसाइट आती है जहां पर वही कैंडी बिक रही होती है, वही ड्रग्स, जिससे अब ये सभी लोगों को खिला रहा है। और इस तरह से चश्मिश बंदे ने ड्रग्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि डोवान इस चश्मिश बंदे को मारने को तैयार था। आगे बढ़ता है और कहता है कि जो कुछ हो, लेकिन लाइन में बस अब आखिरी तू ही है, तेरे साथ सब कुछ खत्म। डोवान इसे मारने की जैसे ही कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि बीच में एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है। ये वही कुत्ता है जिसका नाम रोज है। हाइसुन इसे घुमाने के लिए लेकर गई थी ना, ये वही है। और ये इस डोवान और इस चश्मिश बंदे के बीच में आ जाता है। तब डोवान कहता है कि हाँ, एक पपी, ये तुम्हें बचा रहा है। तब ये चश्मिश बंदा छोटे से कुत्ते को उठाता और कहता है कि तुम्हें पता है, रोज को अकेले रहना पसंद नहीं है, ये मेरी आज्ञा का पालन करता है। तुम्हें पता है असली आज्ञा का पालन करवाना किसे कहते हैं जूनियर? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम एक छोटे से कुत्ते को कुछ सिखाते हो, उसे बताते हो कि तुम उसके मालिक हो और वो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना सीख जाए, यही तो होता है असली आज्ञा का पालन करना। और यही होता है इंसानों के लिए भी। जब इंसानों को बुरी तरह से परेशान किया जाता है, उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें तुम्हारी बातें माननी ही पड़ती हैं। और यही तो होता है स्कूल बुलिंग, जिसमें बच्चों को बुली किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बच्चे कमज़ोरों से अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसका उल्टा हो जाए, तब क्या होगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर स्ट्रॉन्ग लोग तुम्हारी बात माने, किसी कमज़ोर की बात माने? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कमज़ोर रातों रात स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन हाँ, अपनी बात को मनवा सकता है। यही तरीका मैंने अपनाया। तब आगे हमें दिखाया जाता है कि जब इस चश्मिश बंदे को ऑनलाइन वेबसाइट से वो ड्रग्स वाली कैंडी मिली, तब इसने प्लान बनाया और जानबूझकर इसने हुईसो के सामने जाकर वो कैंडी दी और कहा कि तुम इसे ले लो, देखो मुझे ये कहीं से मिली है ना, और तुम इसे खा लोगे तो तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे। उसके सामने ऐसा दिखाया कि ये कितना ज्यादा बेचारा है, और उसे ड्रग्स वाली कैंडी खिला दी। ये जानता था कि ये खुद कमजोर है, इसलिए इसने हुईसो को कमजोर किया। अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए ड्रग्स वाली कैंडी खिलाने के बाद हुईसो को धीरे धीरे ड्रग्स की आदत होने लगी। और इस तरह से सिर्फ कैंडी के लिए, यानी कि ड्रग्स के लिए, हुईसो इस चश्मिश बंदे के काबू में आ चुका था, क्योंकि वो पूरी तरह से ड्रग्स के लिए एडिक्टिव हो चुका था और ड्रग्स पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जब भी इस चश्मिश बंदे को हुईसो से अपनी बात मनवानी होती, तभी वो उसे कैंडी देता था। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हुईसो अपने छोटे से कुत्ते के साथ खेल रहा होता है, जिसका नाम रोज है। और तभी यहाँ पर वो चश्मिश बंदा आ जाता है और कहता है कि ये कुत्ता मुझे दे दो हुईसो, मैं तुम्हें और ज्यादा कैंडी ला कर दूंगा। और इस तरह से इसने हुईसो का डॉग भी छीन लिया था। देखा जाए तो सही मायने में हुईसो इस चश्मिश बंदे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स पाने की वजह से वो बार बार इसके ऑर्डर्स को फॉलो करता रहा और धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। और ये चश्मिश बंदा उससे अपनी आज्ञा का पालन करवाता रहा। तब ये चश्मिश बंदा बोलता है कि इस तरह से हुईसो मेरा पहला गुंडा बन गया था जो मेरे लिए काम कर रहा था। ये सब सुनकर डोवन कहता है कि हाँ, व्हाटएवर, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम कोई घटिया मालिक हो जो सबको कंट्रोल करोगे? हाँ, इस तरह की बकवास में तुम विश्वास करते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इससे पहले कि डोवान आगे बढ़े इसे मारने के लिए, चश्मिश बंदा क्या करता है, वो बजाता है सीटी, जिससे इसके पीछे बहुत सारे कुत्ते आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे इसने खुद ही ट्रेन किया है। तब ये चश्मिश बंदा बोलता है कि तुमने अभी तक इंसानों को मारा है, तुम कितने स्ट्रांग हो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन एक इंसान हो ही ना, तब तुम क्या करोगे? ये सब देखकर, इतने सारे कुत्तों को अपने सामने देखकर डोवान बोलता है कि अरे यार, क्या दिन आ गए मेरे, अब मेरे दुश्मन कुत्ते बन रहे हैं। चलो छोड़ो,
अब मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। तब हम देखते हैं कि डोवान अपना 1 मिनट वाला बूस्टर यूज़ करता है और इन कुत्तों पर अटैक कर देता है। ये जंगली कुत्ते बुरी तरह से डोवान को हर तरफ से काटने नोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोवान अपने हर एक पंच, हर एक किक के साथ इन कुत्तों को पीछे हटा रहा होता है। एक-एक करके इन सबको बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है और इस तरह से अपने बूस्टर का इस्तेमाल करके डोवान थोड़ी ही देर में कई सारे कुत्तों को वहीं पर लिटा देता है। एक कुत्ता तो डोवान पर इतनी बुरी तरह से अटैक करता है कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं, लेकिन इसे चोट तो नहीं लगती। इसके बाद बूस्टर जैसे ही खत्म होता है तभी हमें पता चलता है कि एक कुत्ता बच गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बड़ी बड़ी आंखों से डोवान को घूर रहा होता है उसे खाने के लिए। डोवान सोच रहा होता है कि अरे यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये कैसे बच गया। तब आगे होता ही है कि इस खतरनाक से कुत्ते को बांधने के लिए डोवान अपने जो जैकेट पहनकर आया था ना, उसकी कैप में जो रस्सी होती है उससे उसके पैरों को बांध देता है और उसे वहीं पर लिटा देता है। और इस तरह से डोवान ने सारे कुत्तों को जमीन पर लिटा दिया है। तब डोवान कहता है कि चश्मिश, सुन मेरी बात, मैंने इन सबको तो हरा दिया, क्या तूने कुछ और प्लान बनाया है मुझसे बचने के लिए। तब हम देखते हैं कि वो चश्मिश बंदा घबरा जाता है और उसके हाथ में जो डॉग होता है ना, उसे भी नीचे फेंक देता है और बोलता है कि यूजलेस डॉग, मेरी मदद भी नहीं कर रहे, तुम किसी काम के नहीं। और ये डोवान से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है। डोवान पहले कुत्ते को संभालता है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो चश्मिश बंदा जैसे ही भाग रहा होता है, इतने में ही वो डमी जो शुरुआत में हमें दिखाई थी ना, जिसके अंदर से ड्रग्स निकलकर डोवान पर गिर गया था, उसी से ये चश्मिश बंदर टकरा जाता है। अब जैसे ही ये चश्मिश बंदर डमी से टकराता है, वो डमी भी नीचे गिर जाती है और ये चश्मिश बंदा उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे कि उसके अंदर से जो ड्रग्स निकलता है वो सारा इस चश्मिश बंदे के ऊपर गिर जाता है और इसी बीच में इसका चश्मा भी टूट जाता है। देखा जाए तो अपने ही ड्रग्स को इसने खुद ही सूंघ लिया है। वो कहावत है ना कि दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो उसी में गिरोगे। इस चश्मिश बंदे के साथ भी वही हुआ, इसने दूसरों को ड्रग्स दी और अब खुद ही सूंघ ली। उसके बाद हम देखते हैं कि डोवान आगे बढ़ता है इसे मारने के लिए। तब ये चश्मिश बंदा बोल रहा होता है, देखो मैं ना सबको अपने आगे का पालन करवाता हूँ, तुम भी मेरी बात मानो, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। तब डोवान बोलता है कि बस कर बे, बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली आज्ञा का पालन करना क्या होता है। अगर तुमने अब की बार ये घटिया हरकतें की, किसी को ड्रग्स खिलाई, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जैसा कि इस चश्मिश बंदर ने ड्रग्स सूंघ ली है, तो इसे अपनी आंखों से एक खतरनाक सा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है डोवान के अंदर, जिसकी इतनी सारी आंखें हैं, जो बहुत ही खतरनाक सा डेविल लग रहा होता है और इसे मारने के लिए आ रहा होता है। तब डोवान बोलता है कि अगर तूने ड्रग्स का फिर से स्कूल में इस्तेमाल किया तो उसके बदले में मैं तुझे ये मार खिलाऊंगा, समझा। डोवान फाइनली इस चश्मिश बंदे को पीट देता है। इतना में एक हैरानी वाली बात होती है, जैसे ही डोवान पीछे की तरफ मुड़ता है तभी वहां पर सामने खड़ा होता है युनसंग, जिसे देखकर डोवान कहता है कि हाँ युनसंग, तुम यहाँ पर अचानक से। तब युनसंग बोलता है कि ओह, लगता है तुम भी इसमें खींचे चले ही आए। मैं इसी धोखेबाज को पीटने के लिए यहाँ पर आया था। देखो, मुझे खबर मिली थी बुली काउंसिल से कि ड्रग्स वाले गैंग में कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं यहाँ पर इसी धोखेबाज को मारने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो ये काम पहले ही कर दिया जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। तब डोवान को याद आता है कि सीओ ने इसे बताया था कि युनसंग का तो काम ही है कि जो भी बुली काउंसिल में धोखेबाजी करता है उसे पीटना और सभी लोगों पर नजर रखना। डोवान के बारे में भी इसे पहले से ही पता चल गया है। तब युनसंग डोवान की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि देखो, जैसा कि तुमने मेरा काम पहले ही कर दिया है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये काम करना ही चाहता था, इसीलिए अब से सिलिम डोंग और बोरामाई डोंग साथ मिलकर काम करेंगे। सो गाइस, फाइनली वो वक्त आ चुका है जब सिलिम डोंग और बोरमाई डोंग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, यानी कि युनसंग और डोवान साथ मिलकर। अब किस तरह से ये टीम आगे बढ़ेगी और किस तरह से बुली काउंसिल के लिए नई परेशानी खड़ी होगी और क्या युनसंग जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।